भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको नए साल की। नए ये देख रहे हो आप कितनी सारी ईल उड़ रही है। भाजी हिलाता दो, ठीक है ना, हिलाता दो मेरे, ठीक है। पूछो सा आ रहे हैं ना अपनी सुपरस्टार गंद खा रहा है, नालियों में हाथ डाल रहा है, तो क्या यार, ये घर पहुंच जाएंगे। और नए साल की सभी मेरी यूट्यूब गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। साहिल कमरा ब्लॉग्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल 2025 आप सभी के लिए बहुत बढ़िया चढ़े। और रोहित भाई की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको नए साल की, नए वर्ष की। भगवान आप सबकी खुशहाली लाए और आप सबको खुश रखे। जय माता। तो ऐसे ही पिछला साल जो निकला वो भी बहुत बढ़िया निकला, तो ये साल भी माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया निकलेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साहिल कमरा आपके लिए हमेशा हाजिर है। जय माता दी। बस बहुत बढ़िया दर्शन हुए। 2024 हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा, 25 उससे भी बढ़िया रहेगा। बस ऐसे ही हम लोग मेहनत आप लोगों के लिए करते रहेंगे। देखो, मेहनत करने से ना जो है ना, एक तो मोटिवेशन मिलती है, एक बंदा ना एक्टिव रहता है। जब आप घर पे वेले बैठे रहोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत करो, घर से निकलो, तभी तो कहता हूँ ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज हमारा लास्ट है इस कटरा में, हम लोग जा रहे हैं वापस। तो नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे माता रानी के बुलावे पर। ऐसी बस माता रानी कृपा करते रहना हम पर, सारे परिवार पर, हमारे सारे परिवार पर। बस आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है हमें। हम ऐसे ही चलते रहें। बस एक जो तबीयत है ना हमारी, वो ठीक रहे, बस वो ना ख़राब हो। बाकी आपकी कृपा हमेशा ही हमारे पे बनी रहेगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साहिल कमरा ब्लॉग्स। तो अभी हम रेडी होते हैं, परोठा खाएंगे और साथ के साथ निकलेंगे। सामान हमने पैक कर लिया और 10 मिनट में चंडीगढ़, कटरा टू चंडीगढ़ सोलो फिर करेंगे आज। थोड़ी बहुत नींद तो कम पूरी नहीं हो पाई, तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं आपको सीधा अब नीचे बाइक पे। तो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया, आलू के परोठे, बटर, साथ में कर्ड, और फटाफट खाएंगे क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है, इसलिए मेरे को ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट करते हैं और निकलते हैं क्योंकि 1 बज गया है, तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। 1.5 घंटा पहले लेट है क्योंकि चंडीगढ़ से मैं 11:30 बजे चला था और 8 बजे पहुंच गया था। तो अभी 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं। तो दोनों भाई और शर्मा जी ने नाश्ता नहीं करना, वो कहते हैं हम रास्ते में करेंगे, कहीं रुक के चाय वगैरह पियेंगे। तो अपनी सोलो राइड कंप्लीट करेंगे कटरा टू चंडीगढ़। तो जय माता दी सभी मेरे भाइयों को। तो वेदर बहुत बढ़िया। फ्री करते हैं बाइक का वार्म अप, बाइक लेके आते हैं, यहाँ पे सामान लगेज करेंगे लोड और निकल जाएंगे घर को। तो बादल हो रखी है, बस फॉग ना मिले रास्ते में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेट हो जाएंगे नहीं तो। और ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। आपका साहिल कमरा ब्लॉग्स के नाम से हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये हमारे गब्बर भैया 3 दिन से यहाँ पे उदास खड़े हैं। तो अभी इसका करेंगे वार्म अप और निकलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं वापस चंडीगढ़ और भाई लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने घर। तो जयकारा शेरा वाली मैदान। तो ये मेरा सारा परिवार है, मेरे भाई हैं, तो सभी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। भाई साहब एक बार शाहरुख खान का स्टाइल बना दो सभी। जय माता दी सभी को, ऐसी कृपा बनाए रखे सभी पर। माता रानी से प्रे करते हैं अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ऐसे माता रानी कृपा बनाए रखना। तो निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए और होटल से चेकआउट कर लिया हमने, बिल वगैरह हो गया। शर्मा जी और रोहित निकल गए हैं और भाई आपका भी निकल गया। जय माता दी। तो लेट काफ़ी हो चुके हैं, 2 बज गए हैं। तो फॉग ना मिले रास्ते में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट भी कटरा की मार्केट भी खुल चुकी है, स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। तो यात्रियों को अब किसी तरह की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सारा बाज़ार खुल गया है, होटल्स वगैरह सब खुल गए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह सब खुल गए हैं। तो माता रानी का दरबार, हर साल माता रानी हमें अपने पास बुलाती है, ऐसी कृपा बनाए रखे। तो एक बार फिर से जयकारा शेरा वाली माई दा, बोल साचे दरबार की जय।
बस ऐसी माता रानी कृपा बनाए रखना। तो शर्मा जी प्रसाद लेने रुक गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। तो रात को रश सुनने में आया काफ़ी हो चुका था, यात्रियों की लाइन काफ़ी लंबी लग चुकी थी क्योंकि स्ट्राइक जो थी आई थिंक रात को ही इन्होंने ख़त्म कर दी थी। कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था इनका। तो सौरभ भाई मेरे को मिल गए थे, सारा पुराना हमारा ग्रुप। तो अभी निकल रहे हैं दोबारा मोहाली के लिए। तो छोटी सी एक ब्रेक ली थी मिड्डा जी को मिलने के लिए। रानी के दरबार इस साइड से है, ये सीधा लेह लद्दाख श्रीनगर को गई और हम जा रहे हैं जम्मू वापस। तो ऐसी माता रानी कृपा बनाए रखना, किसी तरह की कोई दिक्कत आने मत देना। कोई हमारे से भूल चूक होगी है तो माफ़ करना अपना बच्चा समझकर। बस हमारी तबीयत ठीक रखना, मेहनत मैं अपने आप कर लूँगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूँगा मेहनत करने में। बस माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए, हम आपके पास आते रहें, आपके चरणों में हर साल 31 अच्छे ढंग से यही मनाते रहें। तो बस ऐसे ही प्यार मिलते रहे। अब कोई वर्ड्स नहीं है आगे और बोलने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस साल दर्शन करके, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने बढ़िया, क्योंकि रश नहीं था। और ऊपर पंडित जी ने भी दरबार पे कोई हमें इतना वो कहते हैं ना जब रश होता है तो धक्का मुक्की होती है कि फटाफट चलो चलो चलो, तो पूरा टाइम दिया। 19 साल में पहली बार हुआ है कि मेरे इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं यहाँ पे। तो बस ऐसी कृपा बने रहे माता रानी की। तो चलते हैं आगे, आज का सफ़र पूरा करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं जम्मू, यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर, हवेली के पास पहुँच गए हैं। हम रुकेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने रोहित भाई और शर्मा जी ने रुकना था, बट मैं नहीं रुकूंगा, मैं सफ़र पूरा करता हूँ क्योंकि आगे जलंधर के बाद कोई फॉग मिलने का भी चांसेस हैं, क्योंकि अभी वेदर यहाँ पे कैसे बादल हो रखे हैं। तो थोड़ा सा सफ़र खींचते हैं। ठंड का व्यू देखो कितना बढ़िया, आई थिंक बारिश वगैरह हो रही है, बादल हो रखे हैं पूरी ठंड हो रखी है। तो ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे लोग काफ़ी रुकते हैं सेल्फीज लेने के लिए। जब आप जम्मू से कटरा जा रहे हो तो उस साइड से आएगा, और कटरा से इधर आ रहे हो तो भी उस साइड से आएगा। तो देखो काफ़ी सारी गाड़ी लगी हुई हैं, ये बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आता है। और ये फ्लाई ओवर चेक करो, कितना बढ़िया व्यू होगा उस साइड से अगर आप देखने जाओगे तो। तो मैं जब आ रहा था तब रात के टाइम आया था तो मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया था। बीस 25 किलोमीटर हम आ गए हैं बाहर, हाईवे पकड़ा हुआ है, यहाँ से जम्मू रह गया 20 किलोमीटर। और राइड बहुत बढ़िया चलती हुई हमारी, और हल्की हल्की ठंड भी लगने लग गई है क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है। यहाँ पे थोड़े से बादल आई थी, आगे चल के हमें धूप मिल जाए, बट मेरे को लगता है 5-6 बजे के बाद फॉग तो ज़रूर मिलेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना सफ़र खींचा जा रहा है वो खींच लेते हैं। जम्मू यहाँ से 31 किलोमीटर रह गया पूरे, तो 15 या 20 मिनट में पहुँच जाएंगे जम्मू। टाइम हो चुका है 2:40। ये देख रहे हो आप कितनी सारी ईल उड़ रही हैं, नीचे दरिया है, ऊपर ये देखो कितना सारे उड़ रही हैं। तो हम लोग जम्मू पहुंच गए हैं, जम्मू सिटी। यहाँ से रह गया सिर्फ 7-8 किलोमीटर, और जम्मू से पठानकोट जाएंगे, पठानकोट से सीधा जलंधर। ट्राई करेंगे कि जलंधर की तरफ ना जाना पड़े, सीधा वहाँ से होशियारपुर और चंडीगढ़ की तरफ निकल जाएंगे। तो लो जी हम लोग पहुँच गए जम्मू। तो मेरे को हो गया थोड़ा थोड़ा कोल्ड, सूं होने लगी है नाक में से। तो सामने आ गया रेडिसन होटल। रेडिसन होटल की बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी। जब लद्दाख गए थे तो मिड्डा जी ने फुल एंजॉयमेंट करवाया था हमारा। तो जैसे जैसे इस रोड पे आते जाएंगे वैसे वैसे मेमोरीज और भी इकट्ठी करते जाएंगे। तो ये सेकंड राइड थी मेरी इस रूट पे। आशा करते हैं माता रानी की कृपा रही तो और भी इस रूट पर राइड करेंगे, कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे जल्दी। तो नेक्स्ट राइड जो अब हम प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा तगड़ा ही करेंगे, क्योंकि छोटे से अब मज़ा नहीं आता, कुछ बड़ा करके दिखाना है जिसमें आपको भी मज़ा आए देखने में और हमें भी वो चीज़ देखने में मज़ा आए।
ये लाइट किसकी हुई है भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कौन किधर से जा रहा है किधर से आ रहा है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है यहाँ की। तो हम लोग तो निकल गए। ये रेडिसन, इसकी यादें हमने कैप्चर की थी, यूट्यूब पे डाली थी, तो फुल एंजॉय किया था हमने चारों भाइयों ने, मैंने, सौरभ, दीप भाई और दिग्विजय। तो ट्रैफिक काफ़ी है जम्मू में, एक तो रोड्स बन रही हैं, बहुत बुरा हाल है। कम से कम 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा इस ट्रैफिक के कारण। तो थोड़ा सा ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। कोई जितना सफ़र हम निकाल लेना वो बेटर है, क्योंकि तो फॉग गिरने के चांसेस हैं। ये देखो पागल बंदे बिना बताए बीच में घूम रहे हैं, मौत को मासी आँख रहे हैं अपनी। तो लखनपुर बैरियर यहाँ से रह गया 1 किलोमीटर। बेदी भैया और गपी भैया वहाँ पे हमारी वेट कर रहे हैं, वो भी अभी 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे। तो वो 2 घंटे पहले निकले थे हमारे से। बस बाइक का यही बेनिफिट है कि आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें। तो ट्रैफिक बहुत था पीछे। जम्मू से अगर आप आ रहे हो ना पठानकोट की तरफ, कटरा से या इधर से जा रहे हो, बहुत लंबी लाइनें और बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि रोड्स नहीं बन रही हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इस टाइम आप देख ही रहे हो, ट्रक्स वगैरह कितनी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत लंबा जाम। तो हम लोग पहुंच गए लखनपुर बैरियर, और बैरियर पे पहुंच गए थे। वेदी भैया ये खड़े, तो यहाँ पे 10 मिनट की लेंगे ब्रेक, चाय पियेंगे और निकल जाएंगे सीधा। तो कठुआ लखनपुर बैरियर हमने पार कर लिया। तो पठानकोट रह गया यहाँ से 15 किलोमीटर, और मौसम अभी तक तो ठीक। टाइम देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, और सामने वेदर देखो कितना बढ़िया, सूरज देवता जी जाते हुए, और पूरी फॉग हो रखी है। चलो जी, पंजाब में एंटर हम लोग कर गए हैं। हमारे नंबर भी चल गए दोनों, एक तो चल रहा था, दूसरा भी चल गया नंबर। तो जलंधर यहाँ से रह गया 130 किलोमीटर। 7, सवा 7 बजे तक पहुँच जाएंगे जलंधर, और 2 घंटे आगे 9-10 बजे के करीब घर पहुँच जाएंगे बस। तो अभी मैंने आपको दिखाया था सूरज देवता जी, देखो देखते देखते छिप गए हैं। मेरे को अभी 5 मिनट भी हुए हैं, 5 मिनट में ही सूरज देवता जी देखो कितने नीचे चले गए। तो पठानकोट यहाँ से रह गया 10 किलोमीटर। गिर गए तो भैया बाइक से जाते जाते गिर गए, पता नहीं ठीक हो। भाजी हिलाता दो, ठीक है ना, हिलाता दो। हाँ साथ चलते बेटे भाजी, फटाफट खड़ा करके बिठा दो ना, तो साथ चलते हुए ने, साथ चल रहे ने, खड़ा करके इधर बिठा दो। वो इन्होंने नहीं रुकना, तुहानू भज के जाना पेगा। तो आई थिंक बाइक स्किट कर गई है, कोई टक्कर मार गया। या तभी तो कहते हैं धीरे चलो, कोई जल्दबाजी मत करो। आने के टाइम भी एक इंसिडेंस देखने को मिल गया, जाने के टाइम भी मिल गया। मेरे ठीक है, पूछो सा आ रहे हैं ना प्रॉपर, आ रहे हैं ना, ओके है ना भाजी। इधर ना गर्दन तो ना जैकेट खोल दो, जैकेट खोल दो। इसलिए तो कहते हैं भैया ध्यान से चलो, धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो। आई थिंक कोई टक्कर मार गया, तो बच्चा तो है बहुत सेफ है भाई। वो उठ गया था, बोल रहा था ठीक है, बट एक बार तो बंदा घबरा जाता है ना जब गिरता है इतनी ज़ोर से। एक बार तो लग रहा तो उठ ही नहीं पाएंगे, तो फटाफट भाग के भाई 2-4 जने खड़े थे, उन्होंने उठाया उसको। तो आंखें तो उसने खोल ली थी। आई थिंक या तो बाइक स्किट कर गई है, या फिर किसी ने, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है उसको, मार के भाग गया वो। ये मेरे आगे आगे ही हुआ ये भी इंसिडेंट। तो आराम से चलो, कोई जल्दबाजी मत करो। एक तो भैया हेलमेट नहीं लगा के चलते हैं, ये तभी तो कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट मस्ट है। अब वो सिर पकड़ के बैठा हुआ था, सिर पे ही चोट लगती है। सिर पे चोट लगने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हेलमेट डालो, हेलमेट के बिना कभी भी बाइक मत चलाओ, ठीक है। लोकल आप चला रहे हो तो राइडिंग गियर्स के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे,
बट हेलमेट तो ज़रूर डालो यार। हेलमेट के बिना कौन बाइक चलाता है, कोई स्कूटी चलाता है या बाइक के बच्चे हैं, कोई लेडीज़ हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, हेलमेट के बिना कभी भैया ना हाईवे पे निकलो ना लोकल निकलो। इसकी 1 मिनट की जो गलती होती है ना, जो 1 मिनट की, वो बस क्या बताऊँ बोलूँ अब मैं, भरपाई सारी उम्र की, ये चीज़ की भरपाई सारी उम्र नहीं हो पाती। तो ध्यान रखो, अच्छे से चलो, आराम से चलो और हेलमेट ज़रूर डालो। हेलमेट के बिना कभी ना, वो भाई अब गिरा ना पीछे, वो सिर पकड़ के बैठा हुआ था कि अगर चोट लगी तो उसके सिर पर लगी होगी। तो बाकी यहाँ जलंधर यहाँ से रह गया हमारा आई थिंक 60 किलोमीटर आगे बोर्ड आ गया, देखते हैं। और 80-90 पे चल रहे हैं हम लोग भी। ठंड बहुत ज़्यादा है। दिल्ली यहाँ से 436, दिल्ली तो हमने जाना नहीं है। अम्बाला 238, जलंधर 60-61 किलोमीटर रह गया। तो सीधा अब जलंधर में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। 7:30 6:15 हो चुके हैं। 7 बजे तक जलंधर पहुँच जाएंगे और 9-9:30 बजे के करीब घर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे 10 बजे बता रहा है, 3 घंटे 42 मिनट 174 किलोमीटर। तो आराम से चलो, बस मैं तो यही कहूँगा आपको। तो प्लान करते हैं हम जलंधर ना जाएं, यहाँ से सीधा लेफ्ट टर्न करें, इधर से निकल जाएं। तो बेदी भैया का भी फ़ोन आ गया, पूछते हैं क्या कहते हैं वो। यहाँ से 40 किलोमीटर हम इधर से जाएंगे नए रास्ते से, है तो सिंगल लेन। मुकेरिया से आगे आके हमने होशियारपुर से रोड का जो पकड़ दी है, होशियारपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है और इधर से अब जा रहे हैं, नया रूट है। तो सिंगल लेन है ये, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे हमने देखा जल्दबाजी का नतीजा जो है ना, वो हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। कोई बात नहीं भैया, 10 मिनट आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे। बस मेरे को डर फॉग का था, बट इतना मेरे को लग रहा है कि जितने बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे उतने बजे तक हमें फॉग नहीं मिलेगी, तो ईज़िली पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कि माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है हमारे सिर पे, उनका हाथ है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जैसे आए थे वैसे ही घर पहुंचा देंगे। तो बस ऐसे ही कृपा करते रहना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया। बड़े बड़े यूट्यूबरों को तो आप फॉलो करते हो, उनकी वीडियोज़ भी देखते हो, हमारी भी देखो। देखो क्या है जी, हम लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आज के टाइम पे लोगों को जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट पता किस चीज़ पे आ गया है। कोई कंट्रोवर्सी हो तो वो जो छपरी से वो आजकल लगे हुए हैं, क्या नाम है वो, पनीर सुपरस्टार गंद खा रहा है, नालियों में हाथ डाल रहा है। तो क्या है यार, ये कोई कंटेंट है? ठीक है, मिलियंस में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, वो गंद खा के वो दिखा रहा है। भैया हम लोग नहीं ऐसा कर सकते, ना ही करेंगे, अपना ईमान नहीं बेचेंगे इन चीज़ों को। तो वो डोली चाय वाला चाय बेच के कहाँ पहुँच गया। तो उन लोग पता नहीं क्या चीज़ें वो देखने चाहते हैं कि चाय बेचने वाले बने हम लोग। वो गंद खाना शुरू कर दे, जिम में कोई वो कहते हैं बस अपना शरीर दिखा के व्यूज़ खा रहे हैं, कोई चाय बेच के खा रहे हैं व्यूज़, और कोई तो कहते गंद। तो भैया ये कोई कंटेंट नहीं है, ये तो बस फ़र्क इतना है कि उनके चैनल चल गए हैं तो लोग उनको लाखों करोड़ों में देख रहे हैं। हम लोग अभी नया मेहनत कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो बट चीज़ तो अच्छी दिखा रहे हैं ना, किसी को गलत गाइड नहीं कर रहे। ओरिजिनल कंटेंट जो है ओरिजिनल वही दिखा रहे हैं। कोई उसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ी एडिटिंग करके कोई हम वीडियोस में झूठ बोल रहे हैं कि हाँ जी हमने यहाँ पे लिया, ये किया, वो किया। कुछ भी नहीं भैया, जो जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ है ना, हम लोग तो वही करेंगे, वही दिखाएंगे और वही रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो इसलिए कहते हैं थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार अगर हमें मिलता रहेगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक स्टेप चढ़ते जाएंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आते रहेंगे। तो चंडीगढ़ यहाँ से 167 9:55 में घर पहुँचा रहा है हमें, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। होशियारपुर हमने क्रॉस कर लिया, सिटी में आगे थे गलती से। तो चंडीगढ़ यहाँ से रह गया 130 किलोमीटर। रेड लाइट हो रखी है, आगे नहीं निकलेंगे, रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे। चलो जी, ग्रीन लाइट होगी। तो 9:40 में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। रूपनगर यहाँ से सीधा, चंडीगढ़ यहाँ से सीधा। और माता रानी की कृपा से 250 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं नॉन स्टॉप। और एक तो गोप्रो भाई साहब का कोई दीन धर्म नहीं है,
2-2 मिनट बाद हैंग हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, स्पेशल रुकना पड़ जाता है। तो हम लोग चंडीगढ़ वाला हाईवे हमने पकड़ दिया है। और ये जो बालू से नहीं है ना, ये किसी काम के नहीं है। जो भैया मोटो व्लॉगिंग करता है ना, जिसको गोप्रो यूज़ करना है, तो ये वाले मत लेना, BBG के हैं, 1 नंबर के बकवास ग्लव्स हैं। ना ठंड से बचाएं, ऊपर से गोप्रो ऑन ऑफ नहीं होता इससे। तो बलाचौर पहुंच गए हैं हम लोग। तो ये पॉइंट वही है, संडे राइड के लिए कई बार एक बार हम आए थे यहाँ पे पिछले हफ्ते। तो यहाँ से रह गया 60 किलोमीटर, हार्डली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे घर। लो जी, हम लोग पहुँच गए कुराली आउटलेट जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे। तो हार्डली 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया राइड रही आज की, नॉन स्टॉप लगाई। नॉन स्टॉप नहीं कह सकते है कि बीच में 2-3 ब्रेक ली थी सिर्फ 2-2 4-4 मिनट की बस। और 2 बजे वहाँ से चले थे, 9-10 हो गए हैं। 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। घर की लोकेशन लगा रखी है हमने। तो बहुत बढ़िया ट्रैवल रहा ये वाला हमारा 29-30-31 का। एक को हम वापस आ गए माता रानी के दर्शन करके। और बहुत अच्छा ट्रैवल ये थोड़ा ये यादगार रहेगा। क्योंकि यादगार इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अपने गब्बर को माता वैष्णो देवी लेके गया था। और मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम ही बाइक पे गया था, क्योंकि हर साल हम लोग कार पे ही जाते थे। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने जो शेयर किया, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी कोई व्लॉग में हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि देखो हम भी इंसान हैं, कई बार मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं तो जो वापस नहीं लिए जा सकते। वैसे अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, बट फिर भी मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ कि इन केस अगर इन फ्यूचर कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है तो हाथ जोड़ के माफ़ी, छोटा बच्चा समझ के या छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड और खरड़ 1 किलोमीटर रह गया और 9:10 में हम लोग खरड़ में एंटर कर गए हैं। 7-7.25 घंटे में हमने 400 किलोमीटर के नियर बाय हमने कंप्लीट कर दिया। तो फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे से चलते हैं, ऊपर से ठंड लगेगी। वो थोड़ा बहुत रौनक वाला माहौल भी देख लेंगे। और गए तो हम इधर से थे कि अगर किसी ने भी, जैसे कोई लेह लद्दाख भी जा रहा है, श्रीनगर भी जा रहा है ना, अगर वैष्णो देवी जा रहा है तो आपको यहाँ से सीधा जाना है जलंधर से जाओ आप पठानकोट से जम्मू से सीधा आप श्रीनगर के लिए भी जा सकते हैं। रास्ते में लेफ़्ट टर्न करोगे, आगे टोल टैक्स आएगा, वहाँ से तो आप माता रानी के दरबार में जा सकते हो कटरा। अगर आप वहाँ से वापस आ रहे हो, वापस आने के लिए आपको जम्मू में तो फिर भी आना पड़ेगा। जम्मू आके लखनपुर बैरियर पठानकोट जैसे ही क्रॉस करते जाओगे ना तो मकेरिया के पास आपको रोड टर्न करेगी लेफ़्ट साइड हुशियारपुर के लिए। तो आप हुशियारपुर रोड लो, वहाँ से बलाचौर से सीधा आप मोहाली आ सकते हो। तो ये रूट प्लान रहा था हमारा आने जाने का। तो बहुत बढ़िया ट्रैवल रहा। और 200, 250, 300 किलोमीटर की अब बॉडी अलाउ करने लगी है नॉन स्टॉप ट्रैवल करने में। ये कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे राइड कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है थोड़ा और स्टेमिना भी बढ़ता जा रहा है। अब मेरे को कार से ज़्यादा बाइक कंफर्टेबल लगती है। मैं कार में इतना ट्रैवल नहीं कर सकता जितना मैं बाइक पे ट्रैवल कर सकता हूँ। बने रहने ऐसे मेरे साथ। मैं हूँ आपका साहिल कमरा ब्लॉग्स के नाम से। आप मेरे को बस एक बार फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो पुराने हैं, जो मेरे को देखते हैं, तो भैया लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट करके बताया ज़रूर करो कि वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। मैं हर बार दिन जब भी व्लॉग करता हूँ ना 4-5 बार बोलता हूँ ये वाली लाइन। आप भी बोलो कि साहिल भाई एक लाइन ही 3 से 4 बार क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट करोगे आप हमें, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। तो खरड़ में एंटर कर गए हैं। यहाँ से अब 5 मिनट रह गए हैं, घर पहुँच जाएंगे। और नए साल की सभी मेरी यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। माता रानी यहाँ पे भी कृपा बनाए रखे और हमारे पे भी बनाए रखे और हमारी सेहत भी ठीक रखे, आपकी सेहत भी ठीक रखे, आपके घर पे भी सब खुश रहें, हमारे घर पे भी खुश रहें। तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। बस अब जल्दी प्लान करेंगे कोई नया टूर, नई राइड, थोड़ा टाइम रुक कर, क्योंकि अब नया साल शुरू हुआ है। कोई 1-2 काम भी मैंने नए सोच रखे हैं, तो वो भी थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं उसकी भी, कि थोड़े दिन में वो कैसे सेटअप शुरू किया जाए उसका। तो बने रहना ऐसे ही मेरे साथ। मैं हूँ आपका साहिल कमरा
और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलती है भैया उससे। कमेंट जितने ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा मेरे चैनल को रीच मिलेगी। तो यहाँ से करेंगे राइट टर्न, हमारा घर यहाँ से रहेगा 2 किलोमीटर। तो मिलते हैं किसी नए दिन में नई वीडियो के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, साहिल कमरा ब्लॉग्स, आपका साहिल कमरा। तो टाटा टाटा बाय 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 बाय, सी यू। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।